आज 25 जून यानी आपातकाल इमरजेंसी के काले कालखंड की शुरुआत की 50वीं वर्षगांठ इसलिए बोल रहा हूँ, या तो कांग्रेस को समझाना चाहिए देश को कि ये आपातकाल क्यों लगा, अगर अच्छा था तो बताएं क्यों अच्छा था, या फिर माफी मांगे। कांग्रेस ने ना आज तक माफी मांगी, ना देश को समझाया, स्पष्ट किया कि ये क्यों किया गया। एक झूठ का पुलिंदा बनाया गया कि देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, देश में विद्रोह होने वाला है, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। स्थिति ये थी कि इंदिरा गांधी जी को सांसद के रूप में अयोग्य करार दिया गया था, 6 साल चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था और प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको त्याग देनी चाहिए थी। जो कानूनी व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था को पालन करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने झूठ का पुलिंदा बनाया और देश को एक बहुत ही काले अध्याय की ओर धकेल दिया। 1970 में दोबारा चुनाव हुए, पूरी तरीके से कांग्रेस को सिरे से नकारा गया और जनता पार्टी की अन्य पार्टियों के साथ सरकार बनी और वो अध्याय खत्म हुआ। ये हम सब के लिए स्मरण करने की बात भी है और संकल्प लेने की बात भी है। स्मरण इस बात का कि इतिहास से सबक लेना है। जो गलती कांग्रेस ने की है, जो दुष्कर्म किया है, उसको दोबारा न हो, उसके लिए बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्थाएं दी है उसको हमने सुदृढ़ किया। इमरजेंसी के बाद में अन्य सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया और संविधान को मजबूत किया। हम इस बात का भी संकल्प लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं या भविष्य में होंगे, वो संविधान की मूल भावनाओं को और ताकत देने वाले। जो भी संविधान में संशोधन आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हुए हैं, वो सब इसलिए हुए हैं कि सामाजिक न्याय की यात्रा और मजबूत हो। वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, उससे पूर्व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग PWS आरक्षण हो, अन्य कोई भी ऐसा संशोधन हो, वो सभी संविधान की यात्रा जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया था उसकी ओर हमें आगे बढ़ाने वाले। आज 25 जून है, 50वीं वर्षगांठ इमरजेंसी की है। कांग्रेस या तो माफी मांगे या हम लोग को समझाए ऐसा क्यों है। और दूसरी ओर हम सब लोकतंत्र संग्राम सेनानियों का आज सम्मान कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं और जो उन्होंने बलिदान किया है उसका स्मरण भी करते हैं और संकल्प लेते हैं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। संविधान मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि जो संविधान की यात्रा है 1949 से जो बाबा साहब ने हरी झंडी दिखाई संविधान की रचना से 1970 21 महीने का है जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोबारा कभी गलती होगी। इमरजेंसी डायरीज एक पुस्तक भी मोदी जी ने शेयर की। इमरजेंसी के दौरान हमारे अनेक वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी हुई, लंबे समय तक मीसा में उनको जेल में रखा गया। राजनाथ सिंह जी को, आदरणीय अडवाणी जी को, आदरणीय अनेक हमारे नेता ऐसे जो जेल में रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इमरजेंसी के दौरान उन्हें कोई गिरफ्तार तो नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने भेष बदल करके, परिदृश्य में रह करके ताकत देने का काम किया। उस सबको याद करते हुए इमरजेंसी के दौरान जो घटनाक्रम हुआ, किस किस का क्या योगदान रहा, उसका स्मरण करते हुए डायरीज को भी जारी किया गया है। होना इसलिए कि हम संकल्प भी लें और स्मरण भी रखें इस चीज का। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत फर्जीवाड़ा रोकने के लिए क्या नई व्यवस्था की गई है और क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए, क्योंकि बायोमेट्रिक के जरिए अटेंडेंस लगेगी और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी सत्यापन में पाई जाती है, तो क्या निर्णय लिया? आदरणीय योगी जी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की, लगभग 3 लाख से जोड़े लाभ दे चुके हैं।
बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन पिछले कुछ समय में हम लोग ने ऐसी शिकायतें पाई, खुद ही सरकारी तंत्र ने पकड़ा कि दूल्हा नहीं है कोई और आकर के वहां पे बैठ गया। अब ये बहुत ही गंभीर बात है, ऐसा किसी भी तरीके से नहीं होने दिया जाएगा और उसके लिए तकनीक हमको मौका देती है। जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो विवाह स्तर पे की जाएगी। विवाह स्तर पे वैसे भी हम लोग पंजीकरण करते हैं, सर्टिफिकेट जारी करते हैं, सारी कंप्यूटर व्यवस्था रहती है, वहां पे केवल एक काम और बढ़ जाएगा, जिससे कि अब हम चंद लोग, शायद 1% भी नहीं होंगे जिन्होंने ऐसी चर्चा की होगी, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए, पूरी व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इस प्रकार की शुरू कर। अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या होगी फर्जीवाड़ा? विपक्ष का ये आरोप है कि आजकल की घोषित इमरजेंसी लगी हुई है, लोगों को सवाल पूछने पर पाबंदी है, विपक्ष कोई अगर प्रदर्शन करता है तो ईडी सीबीआई का डर दिखा के उसको बंद कर दिया जाता है। तो तब के इमरजेंसी और आज की इमरजेंसी में क्या फर्क है? विपक्ष का जो कहना कि आज घोषित इमरजेंसी है, आज इतना सारा मीडिया उपलब्ध है, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप मीठे सवाल भी पूछ रहे हैं, खट्टे सवाल भी पूछ रहे हैं, कड़वे सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं चेष्टा करूंगा उनके जवाब देने की। ये मीडिया की, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रमाण है। इसके विपरीत इमरजेंसी आज के दिन जब लगी थी, सबसे पहला प्रहार चौथे स्तंभ पे ही किया गया। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग जहाँ पे सारे अखबार जाते हैं उसकी बिजली काट दी गई, अन्य जगह की बिजली काट दी गई और 26 जून को अखबार निकला ही नहीं। सरकार ने इस प्रकार मीडिया का गला घोटने का प्रयास किया, सफल ही हो गई। वो तो आज हम अपने सामने बैठे हैं, हम लोग, आप हर तरह का सवाल पूछ रहे हैं, मैं हर तरह का जवाब दे रहा हूँ। इसे बोलते हैं मीडिया की स्वतंत्रता और पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार इसी सिद्धांत पे काम। केवल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हमने विपक्षी दलों की विपक्षी दल जो कह रहे हैं मैं उसका जवाब बता रहा हूँ। ये आज जितनी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की है, दोनों बातों से एनडीए की सरकार के जो तौर तरीके हैं, खुलापन है और साथ साथ तकलीफ बहुत कुछ लेकर के आई है, दोनों का सामंजस्य हमने बैठाया है। हाँ, मीडिया के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आज एक नए युग में हम लोग हैं, कोई भी एक फेसबुक पेज बनाता है, यूट्यूब चैनल बनाता है और वो पब्लिशिंग हाउस बन जाता है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें कोई दुरुपयोग भी करता है, उसके लिए कानून अपना काम करता है। लेकिन मीडिया की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, पहले से अच्छी है, हमेशा से ज्यादा अच्छी है। इसको और अच्छा कैसे किया सकता है, इसके लिए हरदोई में तो सर आखिरी दो सवाल। हरदोई में तो सर बनवे चलता है, अगर आप मीडिया की बात करें तो हरदोई में बनवे चलता है। यहाँ अधिकारी जो कह देते हैं बाकायदा ग्रुप बने हुए हैं। परसों घटना हो गई, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, प्रशासन से जो है कोई भी बाइक नहीं मिलती। अगर आप लोग इस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्वतंत्रता कतई खत्म हो चुकी है। दूसरा सवाल, एक मिनट रुकाइए, वो सवाल कह नहीं पाए। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि ईडीआई और सीबीआई को धमकाने का प्रयोग किया जाता है, धमकी दी जाती है, चुनाव के समय धमकाया जाता है। क्या इसको आप मानते हैं कि ये अघोषित इमरजेंसी है या नहीं? जो सीबीआई, ईडी, बाकी सारी संस्थाएं काम करती है, मैं भी पुलिस पर रहा हूँ, एटीएस का चीफ रहा हूँ, जो भी गिरफ्तारी होती है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होती है। जिनकी गिरफ्तारी होती है उनको बेल करने का भी अधिकार होता है, वो बेल के अप्लाई करते हैं, उनकी सालों साल बेल नहीं होती है, सीबीआई नहीं रोकती है, कोर्ट उनको बेल नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में पर्याप्त साक्ष्य होते हैं। जहाँ पे साक्ष्य नहीं होते उनकी बेल जाती है, केस छूट भी जाते हैं। लेकिन जहां भी कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हुई है, कठोर कार्रवाई हुई है, सबूतों के साथ कार्रवाई हुई है, कोई छूट जाए ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को जनादेश जब मिला था, वो पहला जनादेश यही था कि भ्रष्टाचार को दूर करो। मोदी जी ने वादा किया न खाऊंगा और न खाने दूंगा। आज जब वो नहीं खाने दे रहे, जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो भ्रष्टाचारी कौन है? 2014 से पहले जो सरकार में थे और जो अधिकारी थे, नेता, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। देश स्वागत कर रहा है, देश तालियां बजा रहा है, देश संतुष्ट है इस बात से। लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। कोई भी एक लेश मात्र भी भ्रष्टाचार कोई बचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। भैया एक्सियोम 4 जो है वो लॉन्च हुआ है नासा से, सुधांशु शुक्ला पहले भारतीय बने हैं वहां तक पहुंचने वाले। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं सुधांशु शुक्ला जी को। ये देश के लिए बहुत गौरव का समय है, पूरे विश्व के लिए गौरव का समय है, क्योंकि आज स्पेस एक्सप्लोरेशन एक नए दौर में जा रहा है, जहाँ पे विभिन्न देश मिलकर काम कर रहे हैं, निजी क्षेत्र मिलकर के काम कर रहा है।
मैं उनकी सफल यात्रा की कामना करता हूँ, उनकी सुरक्षा की कामना करता हूँ। इस अभियान में नए नए प्रयोग होने वाले हैं, उसके लिए भी